नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द जीएस प्लेटफॉर्म पर। मैं रमन सिंह हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो स्लाइड के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे ध्रुव सैनिटाइज़र। ध्रुव जो सैनिटाइज़र है, इसका हम इस्तेमाल देखेंगे और साथ साथ में से देखेंगे कि किस अनुसंधान विभाग ने इसे विकसित किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वक्त हमारा देश और न केवल पूरी दुनिया बल्कि हर जगह कोविड-19 महामारी का संक्रमण फैला हुआ है और पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। ऐसे में इस वायरस को ख़त्म करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए दुनिया भर के जो रक्षा विभाग हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, वो लगी हुई हैं ऐसी डिवाइस को बनाने में, ताकि इससे मुक्ति मिल सके। उसी बीच हमारे जो डीआरडीओ है, उसने एक अलग डिवाइस बनाई है जो पराबैंगनी किरणों पर आधारित है, यानी कि यूवी रेस का इस्तेमाल करती हैं, और जिसके माध्यम से हम अपने सामान को, जैसे कि लैपटॉप है, हमारा टैबलेट है, हमारा मोबाइल है, हमारी वॉच है, पेन है, कागज़ है, करेंसी है, पासबुक है, वॉच है, रिस्ट वॉच है, वगैरह वगैरह, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि कोविड-19 कोरोना जो महामारी है, इसका जो वायरस है, इनकी जो विषाणु है, वह न केवल इंसानों के शरीर के अंदर बल्कि शरीर के बाहर और जो धातु हैं, कपड़े हैं और रोज़मर्रा का जो सामान है, उन पर कई घंटों तक जीवित रहता है। रिसर्च बताती है कि यह हमारे हथेली पर लगभग 12 से 15 घंटे, वहीं मेंटल पर लगभग 12 से 10 घंटे ज़िंदा रहता है, तो हमारे कपड़ों पर ये 6 से 7 घंटे तक ज़िंदा रहता है। इसके साथ साथ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे जो मशीनरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे मोबाइल वगैरह हैं, हमारी वॉच है, पेन है, इन पर भी यह 8 से 9 घंटे तक ज़िंदा रहता हुआ दिखता है। ज़िंदा रहने से मतलब है ये एक्टिव मोड में रहता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या किया गया है, ध्रुव सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया है। ध्रुव इसका शॉर्ट नेम है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आखिरकार ये है क्या। क्या है ध्रुव सैनिटाइजर? यह एक संपर्क रहित पराबैंगनी सैनिटाइजर यंत्र है। कैसा है ये? पराबैंगनी सैनिटाइजर यंत्र है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आपकी मोबाइल है, घड़ी है, वॉच है, आईपैड है, लैपटॉप है, टैबलेट है, ठीक है, पेन है, कागज़ करेंसी, इनको इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे एक बात क्या है, संपर्क है। संपर्क का मतलब इसमें ये होता है कि हम करते क्या, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम अपने डेली यूज़ का जो भी सामान है उसको हम रख सकते हैं उसमें, और बंद करके उस पर यूवी रेस की बॉम्बरिंग करते हैं, बमबारी करते हैं, और 360 डिग्री पर ये क्या करता है, इसको एक्सपोज कर देता है, सैनिटाइज कर देता है। तो उस पर जो वायरस है कोविड-19 का, कोरोना नोवेल जो वायरस है, वो उसे ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो वायरस को इसके माध्यम से हम ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी ये डिवाइस इस पर सामने निकल के आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि हमने मास्क लगा करके अपने मुंह को ढक रखा है, हम अपने हाथों पर भी ग्लव्स पहन रखे हैं, बार बार हम सैनिटाइज़र, जो हमारे लिक्विड सैनिटाइज़र हैं, उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, चाहे फिर वो आपकी घड़ी हो, या आपकी अंगूठी हो, आपका पेन हो, आपके जो है पॉकेट में रखी हुई करेंसी हो, या आपका मोबाइल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये लगभग 24 घंटे तक हमारे हाथों में रहता है। सुबह हो, शाम हो, दिन हो या रात हो, इसका इस्तेमाल तो हम सब करते ही रहते हैं। लिहाजा क्या हो कि हम ढके हैं अपना मुंह, हमने अपने हाथों पर लगा रखा है सैनिटाइज़र, पहन रखे हैं ग्लव्स वगैरह, हमने कपड़े भी कुछ ऐसे पहन रखे हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और बाहर छोड़ देते हैं, धुल देते हैं। लेकिन अगर आपकी डिवाइस पर, आपकी अंगूठी पर, आपकी वॉच पर, आपके पेन पर, करेंसी पर, आपके मोबाइल पर अगर ये वायरस लग कर के आपके घर तक आ गया और आपने ध्यान नहीं दिया और खाते पीते अचानक आपने इन चीज़ों को टच किया, तो ये आपके बॉडी के अंदर पहुंच सकता है और आपको संक्रमित कर सकता है। ज़्यादा इससे बचने के लिए क्या किया गया है कि वैसे तो हम सारे प्रिकॉशन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग आराम से मास्क भी लगा रहे हैं, और आप लोग भी प्लीज़ मास्क लगाए रहिए, ठीक है, सैनिटाइज का इस्तेमाल करिए। लेकिन इन चीज़ों को भी हमें करना ज़रूरी है सैनिटाइज, क्योंकि जब तक ये चीज़ें सैनिटाइज नहीं होंगी, इस वायरस को हम लोग नहीं मार सकते हैं। तो इस वायरस से बचने के लिए ही इसको ईजाद किया गया है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। चलिए, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में कर बताइए। बहुत सिंपल है, सबको पता होना चाहिए। इसका जो पूरा नाम है वो है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। अब यहाँ पर देखो ध्रुव से है ना, तो डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर, उसमें ध्रुव में जो स्मॉल एस है वो सैनिटाइजर को इंडिकेट करता है, और ध्रुव में जो यूबी है वो जो है अल्ट्रा वायलेट को करता है, और जो डी है वो डिफेंस से है, और जो आर है वो इसमें क्या है, रिसर्च से है, और एच हो जाता है इसमें साइलेंट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको पूरा नाम दिया गया है ध्रुव। तो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आता है ध्रुव के ऊपर, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि उसमें फाइनली स्मॉल एस, या हो सकता है एग्ज़ाम में कैपिटल एस लिख करके आएगा, तो उसको ध्यान रखना है आपको ध्रुव्स करके। इस एस का मतलब होता है सैनिटाइज़र, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, वरना ऐसा ना हो कहीं आप ध्रुव तारा या किसी और चीज़ में जो है कन्फ्यूज़ हो जाएं और आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर लें। लिहाजा इससे आपको
थोड़ा हेल्प मिल जाएगी कि ध्रुव का लास्ट का जो एस है वो एस फॉर सैनिटाइज हो गया। अब एस फॉर सन नहीं करना है, एस फॉर कुछ नहीं करना है, एस पर आपको सैनिटाइजर याद रखना है, क्योंकि अभी पता है कि दुनिया इस वैश्विक महामारी से लड़ रही है जिसका नाम है कोविड-19, और इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन सही प्रकार से सफल नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलिए अब इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानते हैं। यह है क्या? यह परावैंगनी विकिरण आधारित आधुनिक कीटाणुनाशक रोगाणुनाशक यंत्र है। देखिए यहाँ पर दो शब्दों का इस्तेमाल किया है मैंने, कीटाणुनाशक और रोगाणुनाशक। रोगाणु से मतलब होता है पैथोजन, जिसमें आपके वायरस भी होते हैं, आपके बैक्टीरिया भी होते हैं, आपके प्रियॉन्स भी हो सकते हैं। और साथ साथ में यहाँ रखा है मैंने कीटाणु। कीटाणु का वैसे तो मतलब जो है, कीट का मतलब होता है इंसेक्ट, लेकिन एक फॉर्म में हम पैथोजन को ही कीटाणु भी बोल सकते हैं, जर्म्स को बोल सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। लिहाजा यहाँ दोनों ही टर्म का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो इनको ख़त्म करने के लिए हम इस ध्रुव का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर से क्या होता है, यूवी रेस की बॉम्बिंग होती है, यूवी रेस निकलती हैं, और जिस सामान को हमें करना होता है सैनिटाइज, उसको हम वहाँ रखेंगे, उस पर बॉम्बिंग करेंगे, और 360 डिग्री पर वो उसे क्या कर देगा, सैनिटाइज कर देगा, यानी कि कोविड-19 जो वायरस है उसे ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें किस प्रकार की वेवलेंथ होती है। तो इसमें शॉर्ट वेवलेंथ यूवी रेस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यूवी रेस का ऐसे पार्ट को इस्तेमाल करते हैं जिसकी जो वेवलेंथ है वो कैसी होती है, काफ़ी शॉर्ट होती है। तो एग्जाम में अगर आएगा कि मीडियम है या शॉर्ट है या हाई है या कोई भी नहीं है, तो आपको टिक करना होगा किस पे, शॉर्ट वेवलेंथ का टिक करना होगा, क्योंकि इसमें यूवी रेस यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस, इनकी परावैंगनी जो किरणें हैं उसके शॉर्ट वेवलेंथ को इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जिनकी तरंग दैर्ध्य काफ़ी कैसी होती है, शॉर्ट होती है, कम होती है, छोटी होती है। इन विकिरण की जो वेवलेंथ है वो लगभग 200 nm से 300 nm के बीच होती है। तो देखो भाई बहुत शॉर्ट है, याद रखना, 200 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो ये एक इसकी जो वेवलेंथ की, इनकी तरंग दैर्ध्य की जो परास है, इसको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है या मैचिंग में भी आ सकता है। इसमें यूवी रेस विकिरण 360 पर वस्तुओं को सैनिटाइज करता है, एक्सपोज कर देता है। यानी कि होता क्या है कि जैसे ही इसके डिब्बे के अंदर हम रखेंगे वस्तुओं को, वैसे ही बड़ी जल्दी से यूवी रेज निकलेंगी और इसे कर देंगी इन सामान को सैनिटाइज। तो सामान में क्या है मैं बता चुका हूँ, मेटल वगैरह के सामान है, हमारे जो गैजेट्स हैं, मशीन है, उनको हम कर सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि वैसे तो मैं यहाँ बता दूँ आपको, जो कोविड-19 जो वायरस है वो करता क्या है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर साथ साथ बाहर भी कई घंटों तक जिंदा रहता है। वैसे एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने की बात है कि जो वायरस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की वो कड़ी होते हैं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होते हैं। पर ज़्यादातर होता क्या है कि जब कोई वायरस लिविंग मीडियम में होता है तो वो कैसा होता है, लिविंग, और जब वो नॉन लिविंग मीडियम में होता है तो वो कैसा होता है, नॉन लिविंग। लेकिन जो कोविड-19 है वो जब लिविंग मीडियम में है तब तो लिविंग होता ही होता है, लेकिन लिविंग मीडियम से बाहर नॉन लिविंग मीडियम में भी वो लगभग 10 से 12 घंटे ज़िंदा रहता है। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। कई जगह पे मैंने कई रिसर्च पेपर में पढ़ा है कि वहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि 14 आवर तक ही ज़िंदा रहता है। तो भाई मैं कहता हूँ कि 14 आवर नहीं, अगर 10 आवर भी अगर वो वहाँ पर एक्टिव मोड में रहता है, यानी कि वो संक्रमित करने की क्षमता रखता है, तो भी ये बहुत ज़्यादा घातक है। वरना वैसे ज़्यादातर जो हमारे वायरस विषाणु होते हैं वो मानव शरीर या किसी भी जीव जाति के शरीर से बाहर जब होते हैं, यानी कि वो नॉन लिविंग फेज में होते हैं, तो वो नॉन लिविंग हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लिविंग मीडियम में आएंगे तो वो लिविंग हो जाते हैं। लेकिन इसका मामला थोड़ा हटके है कि ये बॉडी से बाहर होने के बाद भी एक्टिव मोड में रहता है, और जैसे ही इसे कोई ह्यूमन बॉडी मिलती है, क्योंकि पता है कि अभी ज़्यादातर ये ह्यूमंस में देखने को मिल रहा है, तो जैसे ही कोई ह्यूमन बॉडी देखने को इसे मिलेगी, वैसे ही उस ह्यूमन बॉडी को तुरंत क्या कर देगा, ये इन्फेक्ट करेगा और उसमें कोविड-19 डिजीज़ स्प्रेड कर देगा। तो भाई इससे बचने के लिए इसको ईजाद किया गया है। और जो अब चलो हमारी कंट्री डेवलपिंग फेज में है, लेकिन चाइना जो अमेरिका है, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर तो बस हैं, जो रेलवेज़ हैं, तो उनके पूरे के पूरे जो है स्टेशन पर जो है चारों तरफ से उन्होंने क्या कर रखा है, वो लगा रखे हैं ऐसे ही अल्ट्रा वायलेट ब्लास्टर लगा रखे हैं, यूवी ब्लास्टर। उनसे परमानेंट जैसे ही जब कोई लोग नहीं होते हैं, तो जब बसें खड़ी की जाती हैं, रात में ट्रेन खड़ी की जाती हैं, तो यूवी रेज गिरती हैं और उनके ऊपर से पूरे मेटल को क्या कर देती हैं, सैनिटाइज कर देती हैं। तो अभी ऐसी व्यवस्था हमारे पास तो नहीं है, हम लोग तो लिक्विड वगैरह से ही इन चीज़ों को सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री हैं, जिनकी साइंस हमसे कहीं ज़्यादा तेज़ है, वो लोग ऐसे ही यूवी रेस को लगा करके अल्ट्रा वायलेट ब्लास्टर से ही अपने ट्रकों को, बसों को, रेलवेज़ को, प्लेन को, उन्हें कर रहे हैं सैनिटाइज। तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में भी ये सब देखने को मिलेगा। और इसका इस्तेमाल चाइना में तो काफ़ी समय पहले से हो रहा है। 2002 में जब सॉर्स वायरस वहाँ पे आया हुआ था, तब से उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है। और ज़्यादातर चाइना के जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं या जो एयरवेज़ हैं
या जो बस वगैरह हैं उनके आसपास के बस स्टेशन पे इन चीज़ों को देखा जा सकता है। अब इसके लाभ क्या हैं? तो लाभ में देखते हैं कि जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, बेसिक बहुत बेसिक है, रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, आईपैड है, वॉच है, पासबुक है, कागज़ है, पेन है, करेंसी है और आपकी मेटल की रिंग वगैरह है, आपकी जो चेन वगैरह है, इन चीज़ों को भी हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज़ कर सकते हैं। या हो सकता है आप सिक्के वगैरह इस्तेमाल करते हों तो उनको भी हम कर सकते हैं सैनिटाइज़। आप मान के चलो कोई ग्लास रखे हैं, मेटल ग्लास है, में पानी आने पी रहे हैं तो उसको भी रख के आप कर सकते हैं सैनिटाइज़। तो सैनिटाइज़ करने के लिए आप मशीनी गैजेट हों या आपकी डेली यूज़ की चीज़ें हों उसके अंदर आप रखिए और सैनिटाइज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें जिन पर यूवी रेज़ अपना इफ़ेक्ट दिखा सकती है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से लाभ के तौर पर ये ध्यान रखना कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में इनका नाम नहीं आएगा कि लैपटॉप, आईपैड वगैरह। एग्जाम में अगर पूछेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का फॉर्म देंगे, तो उस पर आपको टिक करना होगा, ठीक है? तकनीक इसमें कौन सी इस्तेमाल होती है? इसमें यूवी जर्मिसाइडल इरेडिएशन तकनीक इस्तेमाल होता है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि इसमें जो तकनीकी है वो अल्ट्रा वर्ड जर्मिसाइड। जर्मी का मतलब होता है जर्म्स और साइड्स का मतलब क्या होता है, खत्म करना। तो जर्मिसाइड का मतलब क्या हो गया, जर्म्स को मारने के लिए, तो उसे यूवी जर्मिसाइड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें कुछ खास चीज़ें भी देखते हैं, हमने नोट यहाँ शामिल किया है अल्ट्रा वायलेट रेज़ के ऊपर। जो परावैंगनी जो किरणें होती हैं वो मनुष्य एवं जीव जातियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं, वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर। तो इससे बचने के लिए हमें काफ़ी उपाय करने पड़ते हैं, लेकिन नेचर ने हमें पहले से ही एक सुरक्षा कवच दिया है जिसका नाम है ओजोन लेयर। ये करते क्या है कि जो अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड से आने वाली जो यूवी रेज़ हैं उन्हें धरती पर नहीं आने देता है, उन्हें रोक देता है। लेकिन मानव क्रियाकलापों से इस ओजोन होल में क्या हुआ है, सॉरी ओजोन लेयर में होल हुआ है जिससे यूवी रेज ज़मीन पर आने लगी थी। लेकिन इस कोविड-19 ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। दुनिया भर में जो है लॉकडाउन चला है, उस लॉकडाउन की वजह से होता क्या है कि हमारी जो एयर पॉल्यूशन है वो कम हुआ, वाटर पॉल्यूशन कम हुआ और साथ साथ में ओजोन लेयर ने भी क्या कर लिया, अपने जख्म को, अपने होल को भर लिया है और एक बार फिर से ओजोन वैसी हो गई है जैसे कि पहले थी। तो अब यूवी रेज का खतरा काफ़ी कम हो गया है। यूवी रेज अगर इंसानों पर पड़ती है तो बहुत तेज़ी से स्किन कैंसर को पैदा करती है। अगर पेड़ पौधों पर पड़ती है तो उनके जेनेटिक मटेरियल को पूरी डिस्ट्रॉय कर देती है और उनमें ढेर सारी प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकती है। या हो सकता है कि उनमें प्रजातीय विभेदीकरण भी पैदा कर दे। तो ये यहाँ पे ध्यान देने के लिए बात है। हमारे एग्जाम में तो यही आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, यूवी रेज से स्किन कैंसर का खतरा देखने को मिलता है। तो अभी तो हाल फिलहाल में एक फ़ायदा हुआ है कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है तो पानी बहुत साफ़ हुआ है नदियों का और हवा बिल्कुल स्वच्छ हो गई है और ओजोन लेयर का जो होल था वो फिर से रिकवर हो गया है और ओजोन होल अब पहले से ज़्यादा एक प्रकार से हेल्दी हो गई है। तो यह ध्यान देना, ठीक है? अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले एक दो बार आ भी चुका है एग्जाम में, उसमें ये है कि परावैंगनी किरणें, यानी कि हमें सबको पता है कि जो यूवी रेज हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं, हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हैं। ये कितने प्रकार की हैं, ए बी सी। तो एग्जाम में ए बी सी नहीं पूछेंगे, एग्जाम में पूछते हैं कि परावैंगनी किरणों का कौन सा रूप सबसे अत्यंत घातक होता है। पहले की एग्ज़ाम जब कंपटीशन लो था तो वो पूछ लेते थे कि भाई निम्न में से कौन सी किरणें बड़ी घातक हैं, तो हमें देखते ही पता लग जाता था कि भैया परावैंगनी किरणें सबसे ज़्यादा घातक हैं। लेकिन अब वो ये नहीं पूछते हैं कि कौन सी किरणें घातक हैं, वो उसकी किरणों के प्रकार में पूछ लेते हैं। तो वो देंगे ए बी सी। तो कौन सा होता है, जो उसका सी प्रकार है, यानी कि जो थर्ड लेवल का है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। और ये ऐसा है कि इसके अगर ये एक बार में ही पड़ जाए स्किन पर तो तुरंत ही करता क्या है, हमारे टिश्यूज़ को ये विघटित कर देता है और स्किन कैंसर पैदा कर सकता है, ठीक है? तो ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि जब हमारी ये स्किन पर पड़ता है तो ये हमारी पड़ता है स्किन की सेल्स पर और सेल्स की डीएनए को ये मैसेज छोड़ देता है जिसकी वजह से वह लगातार न्यू सेल्स बनाता है और स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है। जो इसका सी टाइप है, कौन सा, सी टाइप, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, अत्यंत ही हमारे लिए घातक है। यहाँ पर मैंने इस बॉक्स को शामिल भी किया है, हालांकि मुझे शुरुआत में लगाना चाहिए था लेकिन मैंने लास्ट में इसको लगाया है। ये वो बॉक्स जिसके अंदर हम अपने सामान को रख करके उसे सैनिटाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा ध्यान में रखो कि अब ध्यान रहेगा आपको कि ध्रुव एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को रख करके बड़ी आसानी से सैनिटाइज कर सकते हैं और जो वायरस है उसे मार सकते हैं। यह तकनीकी कैसे काम करती है आप देखो, इस पर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तकनीकी काम करने का तरीका क्या है कि पैथोजन, देखो रोगाणु को क्या बोलते हैं, पैथोजन, यानी कि हर वो ऐसा मॉलिक्यूल टाइप बेस्ड या लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई पार्ट जो क्या करता है, डिजीज को स्प्रेड करता है, बीमारियां फैलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजन, यानी कि रोगाणु बोलते हैं। का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए एंड आरएनए, हमें पता है कि ज़्यादातर जीव जातियाँ उनमें कैसा होता है, उनका आनुवंशिक पदार्थ वो होता है डीएनए और आरएनए। वायरस भी ऐसे होते हैं कि वायरस के अंदर भी डीएनए और आरएनए ही होता है, ठीक है? कुछ ऐसे होते हैं वायरस जिनमें डीएनए होता है, कुछ ऐसे होते हैं उनमें आरएनए होता है।
अब इस पर भी मैं एक अलग से बनाऊंगा वीडियो, जिसमें बताऊंगा कि ऐसे कौन से वायरस हैं जिनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, या ऐसा कौन सा वायरस है जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो खाली इतना हमें ध्यान देना है कि तकनीकी कैसे काम करती है। तो करती क्या है कि उस पैथोजन का, यानी कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो आनुवंशिक पदार्थ है, उस पर क्या होता है, जैसे ही गिरती है यूवी रेस, तो वो यूवी रेस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और इससे इसकी जो प्रतिकृतिकरण की क्षमता है, यानी कि वो रेप्लिकेट करने की जो पावर है, जिससे वो बहुत तेज़ी से अपने आप को बनाता है, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाता है, तो अपनी जनसंख्या को बढ़ा नहीं पाता है और नष्ट हो जाता है। तो उससे होता क्या है कि पैथोजन बाद में मर जाता है। क्योंकि हमें पता है कि ये जो पैथोजन्स होते हैं, ये लिविंग बॉडी को इसलिए ढूंढते हैं ताकि ये अपने आप की आपकी जनसंख्या को बढ़ा सकें। तो होता क्या है कि जब इनकी जेनेटिक मटेरियल को ही हम कर देंगे, बिगेटेड से ब्रेक कर देंगे, तो फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 64 वाला जो इनका जो सिस्टम है, वो चेन ब्रेक हो जाती है, और इनकी जो पॉपुलेशन की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, उसे हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है किसको, यूवी रेज को। तो ये ध्यान देने के लिए है। तो एग्ज़ाम में शायद इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करती हैं, जिसके माध्यम से हम आसानी से सैनिटाइज कर लेते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर पैथोजन को मार सकते हैं। तो करती क्या है, ये उसकी डीएनए या आरएनए को क्या कर देती हैं, बिगेटेड, जिसकी वजह से फिर वह अपनी प्रजनन क्षमता को खो देता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है खुद को, और अपने आबादी को, यानी कि जनसंख्या को नहीं बढ़ा पाता है, और उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। तो रिप्रोड्यूस नहीं होने देता है, क्योंकि हमें पता है कि रिप्रोडक्शन के लिए कौन है कैपेबल, वो है डीएनए और आरएनए। तो उनमें जो रेप्लिकेशन की पावर है उसे समाप्त कर दिया जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है प्रतिकृतिकरण, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो क्षमता है उसे ये रोक देता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट जरूर करते रहें, क्योंकि मैंने आपको पूछा है डीआरडीओ का फुल फॉर्म। ठीक, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।